बुढ़िया के मरे हुए बेटे का रूप में प्रकट हुए खट्टू श्याम। एक समय की बात है, खट्टू नगरी में एक बुजुर्ग माता रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह दिन रात अपने इष्ट देव की भक्ति में लीन रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका जवान बेटा था, जो उसके बुढ़ापे की लाठी था। वह मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपनी माँ का भरण पोषण करता था। एक दिन उस बूढ़ी माता के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। वह दुख के अथाह सागर में डूब गई। बेटे के बिना वह असहाय और बेसहारा हो गई। उसने रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, आपने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरे पुत्र को लौटा दें, या फिर स्वयं आकर मेरी लाज रखें। वह कई दिनों तक मंदिर में बैठकर भूखी प्यासी भगवान से अपने बेटे को वापस देने की प्रार्थना करती रही। बूढ़ी माता की करुण पुकार अंततः श्री कृष्ण तक पहुँची। भगवान श्री कृष्ण अपने कलयुग अवतार बर्बरिक खाटू श्याम के रूप में प्रकट हुए। वे एक सुंदर सजीले युवक के रूप में वृद्धा के सामने आए और बोले, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रही? बूढ़ी माँ ने उस युवक को देखा और विस्मय से भर उठी। वह अपने बेटे के समान ही दिखता था, बल्कि उससे भी अधिक तेजस्वी और दिव्य था। माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब युवक ने वही बातें दोहराई तो उसका बेटा कहाँ रहता था, तो वह भाव विभोर हो गई। उसने उसे गले से लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। मैं जानती हूँ कि यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है। आप स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं। खाटू श्याम जी मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस संसार में सच्चे प्रेम और श्रद्धा को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ कि बूढ़ी माता का मृत बेटा वापस लौट आया है, तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वे दौड़कर माता के घर आए और देखा कि वही युवक वहाँ बैठा है जिसे उन्होंने स्वयं मरते देखा था। वह एक बड़ा चमत्कार था। गांव के मुखिया और पंडितों ने उस युवक से प्रश्न किया, लेकिन उसकी सभी बातें सटीक थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे को देखकर ध्यान लगाया और फिर बोले, यह कोई साधारण युवक नहीं है। यह स्वयं श्री कृष्ण के अंशावतार खाटू श्याम हैं। उन्होंने इस माता की भक्ति के कारण यह रूप धारण किया है। यह सुनकर सभी लोग खाटू श्याम जी के चरणों में गिर पड़े। बूढ़ी माता भी रोने लगी और कहा, प्रभु, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया, लेकिन मैं आपको बांधकर नहीं रख सकती। आप सृष्टि के
पालनहार हैं। खाटू श्याम जी ने माता को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, तुमने मुझे प्रेम पूर्वक पुकारा, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। लेकिन अब मुझे वापस अपने धाम लौटना होगा। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता रहूँगा। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। इतना कहकर खाटू श्याम जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया और सभी के सामने अंतर्ध्यान हो गए। इस चमत्कार के बाद गांव में खाटू श्याम जी की भक्ति बढ़ने लगी। लोगों ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और आज खाटू श्याम जी का मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से खाटू श्याम जी की साधारण आराधना करता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। वे अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और हर विपदा से उनकी सहायता करते हैं। बूढ़ी माता और उसके पुत्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। खाटू श्याम के इस चमत्कार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं। आज भी लाखों लोग खाटू श्याम जी के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनकी कृपा से अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी की भक्ति करें तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।